हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2020 में आई एक कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है अलाइव। दोस्तों, इस मूवी में होता यह है कि एक लड़का अपने घर में अकेले होता है और ये अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि इसके शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। और ये लड़का खुद को उन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए क्या क्या करता है ये आपको इस वीडियो में जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम जुनवो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। जुनवो को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था जिसकी वजह से जुनवो अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम खेला करता था। एक बार जब जुनवो अपने घर में लाइव वीडियो गेम खेल रहा था तब इसके परिवार के सभी लोग किसी काम से घर से बाहर गए थे। गेम खेलते समय जुनवो के फ्रेंड्स इसे टीवी पर न्यूज देखने के लिए कहते हैं। जुनवो जब टीवी पर न्यूज देखता है तब इसे पता चलता है कि इसके शहर में एक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। न्यूज में यह भी बताया जाता है ये वायरस शहर में इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि गवर्नमेंट भी इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जो लोग इस वायरस से बचे हुए हैं उन्हें जिंदा बचाने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जुनू जब इस न्यूज को सुनकर अपनी खिड़की से घर के बाहर देखता है तब इसे वहाँ पर इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं जो एक दूसरे को काट कर उन्हें इन्फेक्ट कर रहे थे। ये सारी चीजें देखकर जुनू काफी ज्यादा डर जाता है और घर में आकर विंडो को लॉक कर देता है। इस शहर में जो वायरस फैला था वो एक ज़ॉम्बी वायरस होता है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे थे। जुनवो जब अपने घर के दरवाजे पर आता है तब जुनवो का पड़ोसी जबरदस्ती जुनवो के घर में घुसता है और ये जुनवो से इसका वॉशरूम यूज करने के लिए पूछता है। ये आदमी जब वॉशरूम में जाता है तब जुनवो फिर से टीवी पर न्यूज देखता है जहाँ इसे पता चलता है कि जब लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तब उनका पूरा शरीर व्हाइट और इनकी आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। जुनवो टीवी में न्यूज देख ही रहा था कि तभी इसका पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है जो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बीज में बदल रहा था। ये आदमी जुनवो को इन्फेक्ट करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है लेकिन जुनवो किसी तरह से इस आदमी को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और अपना दरवाजा लॉक कर देता है। जुनवो देखता है कि इसके फोन पर इसके फैमिली का एक मैसेज आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज ये भी आता है कि स्टे अलाइव। जिसके बाद जुनवो एक पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर उसे अपने परिवार के फोटो पर चिपका देता है और जुनवो ऐसा इसलिए करता है ताकि इसे देखकर ये खुद को यहाँ पर जिंदा रख सके। जुनवो अपने कमरे में खुद को लॉक रखता है और अपने मेन डोर पर अपने फ्रिज को लाकर रखता है ताकि ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलकर घर के अंदर ना आ सके। जुनवो अपनी मदद के लिए एक पेपर पर स्टे अलाइव लिखकर एक फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि कोई भी इंसान इसकी ये पोस्ट पढ़कर इसकी मदद कर सके। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और जुनवो की मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आता क्योंकि जुनवो जहाँ पर रहता था वहाँ का पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका था। जुनवो के घर के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी हमेशा ही मौजूद थे जो जुनवो के घर में आने की कोशिश करते हैं। इन ज़ॉम्बीज में सबसे खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बीज होने के बाद भी ये अपने डेली लाइफ में करने वाले काम को नहीं भूले थे, जैसे देखना, सुनना, घूमना और कई सारे कामों को। यानी कि अगर ये इंसान थे तो ये अपने ऑफिस में काम करते थे तो ज़ॉम्बीज होने के बाद भी ये अपने ऑफिस में जा रहे थे। ये सभी चीजें सुनने में आपको ज़ॉम्बीज में एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। उधर घर में बैठे जुनू को ख्याल आता है कि रेडियो का इस्तेमाल करके वो अपने लिए मदद को बुला सकता है लेकिन जुनू के घर में ऐसी कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं थी जिससे वो अपने लिए मदद को बुला सके। धीरे धीरे समय बीतता ही जा रहा था और जुनू हर दिन ही अपनी मदद के लिए वीडियो को बनाता था लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। जुनू कई दिनों से घर में अकेला था जिसकी वजह से जुनू के घर में मौजूद सभी खाने पीने की चीजें खत्म हो रही थी और जुनू के घर में इंटरनेट और नेटवर्क भी नहीं होता। रात के समय में जब जुनू अपनी खिड़की से घर के बाहर देखता है तब उसे वहाँ एक लेडी पुलिस दिखाई देती है जो खुद को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी लेकिन इस लेडी पुलिस की गोलियां खत्म हो जाती हैं जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज इस पर हमला करके इसे मार देते हैं। ये सारी चीजें जुनू अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर देख रहा था जबकि जुनू भी उस लेडी पुलिस को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसका जरा भी फायदा नहीं होता और वो लेडी पुलिस मारी जाती है। ये सब देखकर जुनू काफी ज्यादा निराश हो जाता है और अपने घर में आकर बैठ जाता है। जुनू अपने घर में बैठा था कि तभी जुनू को एहसास होता है कि उसके मेन डोर पर कोई आया है। जब जुनू वहाँ पर जाकर देखता है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है जो मेन डोर को खोलकर जुनू
के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन जुनू यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी खिड़की पर लटक कर जोम्बी को इस तरह से दिखाता है जैसे कि ये नीचे गिर रहा हो। जब जोम्बी जुनू को पकड़ने के लिए इसके पास आता है तब जोम्बी भी यहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है, लेकिन जुनू यहाँ पर बच जाता है। जुनू जब अपने घर में खाना ढूंढता है तब उसे घर में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि घर में मौजूद सारा खाना धीरे धीरे खत्म हो चुका था। इसलिए जुनू घर में मौजूद ड्रिंक पीकर अपना गुजारा करता है। ड्रिंक पीकर जुनू को पहले तो अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसे हेलुसिनेशन होने लगता है। जुनू को लगता है कि इसकी फैमिली घर पर आ गई है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी जुनू के फोन में नेटवर्क आ जाता है, जिसकी वजह से जुनू की फैमिली का एक वॉइस मैसेज जुनू के पास आता है, जिसमें वो जुनू से कुछ कहने जा रहे थे कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ भी उन पर हमला कर देते हैं। उस वॉइस मैसेज को सुनकर जुनू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने घर में मौजूद चीजों को तोड़ने लगता है। घर का सामान तोड़ने के बाद जुनू अपने फ्लैट से बाहर आ जाता है। जुनू देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ इसे खाने के लिए इसकी ओर आ रहे थे, जिसके बाद जुनू एक रॉड से एक ज़ॉम्बी को मार भी देता है। जुनू इन ज़ॉम्बीज़ का भयानक रूप देखकर फिर से अपने घर में आ जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। जुनू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी और वो ये थी कि स्टे अलाइव, यानी कि उसे जिंदा रहना होगा। लेकिन जुनू इन ज़ॉम्बीज़ की हालत देखकर एक फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बीज़ तो कभी नहीं बनेगा। ये सारी चीजें सोचकर जुनू सुसाइड करने की कोशिश करता है कि तभी सामने की बिल्डिंग से कोई लेजर लाइट जुनू के पास आती है, जिसे देखकर जुनू अपने गले के फंदे को किसी तरह से काट कर खुद को मरने से बचा लेता है। जुनू जब उठकर देखता है तब उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उन ज़ॉम्बीज़ से बची हुई थी। इस लड़की का नाम किन यूबिन होता है। जुनू इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की जुनू को शांत रहने के लिए कहती है और जुनू को कल सुबह 7 बजे खिड़की पर आकर बात करने के लिए कहती है। ये दोनों हर दिन साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते थे। यूबिन अपने घर के दरवाजे पर एक ट्रैप लगाकर रखती थी, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर फंस जाता है। यूबिन इस ज़ॉम्बी को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि यूबिन एक अच्छी लड़की थी, लेकिन यूबिन खुद को बचाने के लिए इस ज़ॉम्बी को मार देती है, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारती तो ये ज़ॉम्बी इसे मार देता। यूबिन देखती है कि जुनू कई दिनों से भूखा है, जिसकी वजह से ये उसे खाना देने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसे जुनू की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल जुनू के पास तक नहीं पहुंचता और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर यूबिन थोड़ा निराश होती है। लेकिन जुनू अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी यूबिन की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी जाती है। अब यूबिन जुनू को खाना भेजने लगती है। खाना पाकर जुनू काफी ज्यादा खुश होता है और यूबिन को थैंक्स बोलता है। खाना खाते समय जुनू की नजर बिल्डिंग के नीचे पड़ती है, जहाँ पर उस रस्सी को एक ज़ॉम्बी पकड़कर ऊपर की ओर देखता है। ये ज़ॉम्बी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर हुआ करता था, जिसकी वजह से इसे रस्सी पकड़कर बिल्डिंग पर चढ़ना आता था। लेकिन ये आदमी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये अपने स्किल को नहीं भूलता और उस रस्सी को पकड़कर तेजी से खींचता है। इस रस्सी को यूबिन ने एक टेबल से बांध कर रखा था, जिसकी वजह से टेबल भी खिंच जाती है और वो यूबिन को लग जाती है। टेबल से टकराने से यूबिन बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। जुनू इस ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए इसके पास अपना ड्रोन भेजता है और इसके फेस पर एक कट मार देता है। उधर जुनू के घर में भी ज़ॉम्बीज़ घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और उस ड्रोन को वो ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। जुनू को लग रहा था कि ये ज़ॉम्बी यूबिन को मार देगा, लेकिन तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। इसके बाद हमें जुनू दिखाया जाता है, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब जुनू डिसाइड करता है कि वो अपने फ्लैट से बाहर जाकर कुछ खाने पीने की चीजों को लेकर आएगा। जुनू एक टॉर्च लेकर अपने घर से बाहर आता है और एक ज़ॉम्बी के जेब से उसके घर की चाबी निकालता है और उसके फ्लैट में आ जाता है। जुनू जब इस घर में ढूंढता है तब इसे यहाँ पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा जुनू को एक जगह पर वॉकी टॉकी, एयरफोन्स और कुछ टूल्स भी मिलते हैं, जिसे
जुनवू वहाँ से उठा लेता है। जुनवू जब यहाँ से एक बेडरूम में आता है तब इसे यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी। जुनवू इस मरी हुई लड़की को देख ही रहा था कि तभी इसके पीछे से एक ज़ॉम्बी जुनवू पर हमला कर देता है, लेकिन जुनवू किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल आता है। जुनवू अपने घर में आकर सबसे पहले खाना खाता है। उसके बाद जुनवू रेडियो की मदद से कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो का भी सिग्नल डाउन था, जिसकी वजह से जुनवू कोई भी मैसेज रेडियो पर नहीं भेज पाता। अब जुनवू के पास 2 वॉकी टॉकी मौजूद थे, जिसकी वजह से जुनवू एक वॉकी टॉकी को यूविन के पास भेज देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से वॉकी टॉकी पर बात किया करते थे, जहाँ पर यूविन जुनवू को बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी इंसान का अकेला रहना भी कभी कभी इंसान को परेशान कर देता है। इनके घर में पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये पानी पीने के लिए कुछ डिब्बों को अपने खिड़की पर रख देते थे, और जब बारिश होती थी तब ये उस पानी को स्टोर करके उसे पिया करते थे। एक दिन ढेर सारे ज़ॉम्बीज यूविन के बिल्डिंग में घुसकर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से यूविन काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसके कमरे में कुछ चीजें गिरने की वजह से वहाँ पर साउंड क्रिएट हो जाता है, और उस आवाज को सुनकर वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज यूविन की फ्लैट की ओर आने लगते हैं। लेकिन तभी जुनवू यूविन को उन ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए यूविन के बगल वाले फ्लैट में लैंडलाइन नंबर से कॉल कर देता है। फोन की रिंग सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज यूविन के बगल वाले फ्लैट में चले जाते हैं। हमें यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के बारे में ये बात पता चलती है कि ये ज़ॉम्बीज सुनने में काफी ज्यादा तेज थे। जुनवू और यूविन एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर हम दोनों यहीं पर पड़े रहे तो हम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन यूविन जुनवू को बताती है कि मैंने तुम्हारे बिल्डिंग के 8वीं फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बीज को नहीं देखा है, इसलिए हमें वहाँ पर जाकर अपने लिए खाना लाना होगा। जिसके बाद ये दोनों बिल्डिंग से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये दोनों ज़ॉम्बीज से काफी देर तक यहाँ पर लड़ते हैं। ये दोनों किसी तरह से यहाँ इन ज़ॉम्बीज से बचकर लिफ्ट में आ जाते हैं और ऊपर 8वें फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी इन दोनों का पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज जुनवू और यूविन पर हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों भी हिम्मत दिखाते हुए उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आदमी आता है जो इन दोनों को उन ज़ॉम्बीज से बचाकर अपने फ्लैट में ले लेता है। ये दोनों जब घर में आकर बैठते हैं तब वो आदमी इन्हें खाना और पानी लाकर देता है, लेकिन यूविन को उस आदमी के ऊपर शुरू से ही शक हो रहा था, जिसकी वजह से ये खाना नहीं खाती। लेकिन इन्हें भूख तेज लगी थी और अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें वो खाना खाना पड़ता है। जिस आदमी ने इन्हें बचाया था वो सच में एक बुरा इंसान था, क्योंकि वो इन्हें धोखा दे रहा था और उसने इन दोनों के खाने में बेहोशी वाली दवा मिलाई थी। खाना खाने के बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी इन्हें बांध देता है, और वो आदमी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उस आदमी ने अपनी ज़ॉम्बीज बीबी को अपने घर में बांध कर रखा था और वो उसे खाना खिलाने के लिए यूविन को ले जाता है। ये आदमी यूविन को अपने बीबी के कमरे में फेंक देता है ताकि उसकी बीबी उसे खा सके, लेकिन तभी जुनवू को होश आ जाता है और वो उस आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उसे यूविन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये आदमी जुनवू की बात नहीं सुनता। अंदर गई यूविन अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उस आदमी के वाइफ के मुंह पर एक प्लास्टिक से बांधकर उसे उसके ही आदमी के ऊपर छोड़ देती है, जिसके बाद वो औरत अपने ही हस्बैंड को मारकर उसे खाने लगती है। यूविन ना चाहते हुए भी उन दोनों को शूट करके उन्हें मार देती है और गोली चलने की आवाज सुनकर वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उस फ्लैट की ओर आने लगते हैं। जिसके बाद यूविन जुनवू को गन देकर कहती है कि वो उसे शूट करके मार दे, लेकिन जुनवू ऐसा नहीं कर पाता। तभी इन्हें घर के बाहर कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों जल्दी से घर के बाहर आते हैं और बाहर आकर ये वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी से लड़कर उनसे बचते हुए छत पर आ जाते हैं। ये दोनों जब छत पर आते हैं तब इन्हें वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा सैड होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर इनके पास आने लगते हैं। जुनवू कुछ बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। इन दोनों को लग रहा था कि अब तो ये जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन तभी इनके पीछे से एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए इन दोनों को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा लेते हैं। ये दोनों जब यहाँ से निकलते हैं तब इनके फोन में सिग्नल भी आ जाते हैं, जहाँ पर जुनवू अपने दोस्तों के आए हुए वॉइस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और ये दोनों ही अपनी लोकेशन अपने दोस्तों को बताते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।